हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन अपना है 2026 का, है ना? जेई मेंस 2026 का। ओके, देखो चैप्टर कौन सा है? लिमिट। क्वेश्चन क्या है? लिमिट एक्स टेंड टू द जीरो व्हेन एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका अपने को लिमिटिंग वैल्यू चाहिए। ओके, अब देखो, अगर लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, पहले अपने को चेक करना पड़ता है लिमिट कौन सा फॉर्म है। ठीक है ना? तो देखो मैं क्या करूंगा ना, इसके लिए मैं सिंपल से एक्स वैल्यू दे रखा है जीरो, तो मैं यहाँ पे जीरो पुट करूंगा। देखो एक्स वैल्यू जो जीरो पुट करेंगे, ये हो गया जीरो इंटू साइन जीरो जीरो, मतलब हो गया न्यूमरेटर हो गया जीरो। और यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो जीरो, और माइनस साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो, मतलब हो गया क्या? जीरो बाय जीरो फॉर्म है। ठीक है ना? तो सबसे पहले अपने को फॉर्म पता होना चाहिए कौन सा फॉर्म है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्रोसीड कर सके। ओके, जीरो बाय जीरो फॉर्म है, जीरो बाय जीरो फॉर्म है, तो हम लोग यहाँ पे इजीली एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो एल हॉस्पिटल क्या बोलता है कि सिंपल सा, अगर मान लो अपने पास, मान लो कोई जीरो बाय जीरो फॉर्म हो या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, तो आप न्यूमरेटर को आप अलग डिफ्रेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करो, और फिर यहाँ से जो एक्स का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो पुट करो। अगर कोई वैल्यू आ रहा है तो फिर ठीक है, मतलब कोई वैल्यू यहाँ पे आएगा तो ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से डिफ्रेंशिएट करो, और फिर एक्स इक्वल टू जीरो पुट करके देखो। ठीक है, इसको तब तक करते रहना जब तक कि ये क्या हो जाए, आंसर नहीं आए। तो मैं भी यहाँ पर सेम चीज कर रहा हूँ, मैं एल हॉस्पिटल लगा रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन है अपना, लिमिट एक्स टेन टू दी जीरो, देखो एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो, अगर यहाँ पे मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एल हॉस्पिटल लगाता हूँ, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा अपना यू इंटू भी वाला, मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वाला रूल हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब फर्स्ट को एज इट इज छोड़ दो, सेकंड का रेफरेंस है, सेकंड को एज इट इज छोड़ो, फर्स्ट का रेफरेंस, ऐसे करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिंपल सा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। ऐसा कर सकता हूँ। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है? एक रूल होता है कि साइन एक्स बाय एक्स, अगर लिमिट एक्स टेन टू द जीरो है, मतलब ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में है, इसका वैल्यू वन होता है हमेशा। तो इससे क्या हो गया कि यहाँ से इसका वैल्यू बताओ, इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस पूरे कंप्लीट का वैल्यू हो जाएगा वन। ओके, तो अपना लिमिटिंग क्वेश्चन क्या बन गया आप देखो, तो यहाँ से बन गया लिमिट एक्स टेन टू दी जीरो। ओके, यहाँ से हो गया। अब देखो न्यूमरेटर में बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा एक्स पावर फोर, होल डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? अभी देखो, अब यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्या करूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ सिंपल सा। अब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, क्यों? क्योंकि ये जीरो बाय जीरो फॉर्म अभी भी, आप चेक कर लो कि एक्स वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो जीरो डिवाइड बाय जीरो माइनस जीरो मतलब जीरो। अब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या होगा बताओ, लिमिट एक्स टेन टू दी जीरो, एक्स पावर फोर है, हो जाएगा फोर एक्स क्यूब, होल डिवाइड बाय यहाँ एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बताओ, टू एक्स माइनस का साइन स्क्वायर का क्या होगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स, है ना? कैसे होगा? चेन रूल यहाँ पे यूज होगा। जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर का क्या होता है बताओ, टू एक्स, तो सिमिलरली है साइन स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर जैसा ही बिहेव करेगा तो टू एक्स, और अंदर क्या हो जाएगा, फिर से इस साइन एक्स का फिर से डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कॉस एक्स। क्लियर? अभी देखो यहाँ पे तो आगे बन जाएगा। अभी हम लोग जीरो बाई जीरो, सॉरी, एक्स को जीरो पुट करके चेक करेंगे कि ये क्या, इसका कुछ आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो एक्स को जीरो पुट करेंगे तो न्यूमरेटर तो जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर देखो यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे साइन है तो साइन जीरो जीरो होता है, तो जीरो माइनस जीरो, मतलब ये जीरो बाय जीरो फॉर्म अभी भी है। तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करूंगा, मैं एक बार और डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, लिमिट एक्स टेन टू जीरो, ऊपर का बताओ डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, होल डिवाइड बाई इसका बताओ टू माइनस। अच्छा, इसको आप अगर अच्छे से देखो तो ये देखो, एक अच्छा सा फॉर्मूला बनता है साइन टू एक्स। साइन टू एक्स क्या होता है फॉर्मूला, टू साइन एक्स कॉस एक्स। ऐसा क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे u इंटू भी अपने को यूज नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज u इंटू भी करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी चला जाएगा। अभी देखो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बताओ, कॉस टू एक्स। यहाँ से जो चेन रूल यूज होगा तो इस टू एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, टू एक्स होगा इंटू टू। क्लियर? अब फिर से मैं एक्स वैल्यू जीरो पुट करता हूँ, क्या होगा, जीरो, ऊपर तो न्यूमरेटर जीरो होगा, डिनोमिनेटर देखो यहाँ पे होगा टू, अब माइनस
कॉस जीरो का वैल्यू, क्योंकि 2 इंटू 0 0 होता है, तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू 2 तो 2, मतलब 2 - 2 क्या होगा, 0, मतलब 0/0 फॉर्म, अभी भी 0/0 फॉर्म है। तो इसको मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करता हूँ अगेन, क्या होगा, लिमिट x टेंड टू द 0, है ना, न्यूमरेटर बताओ कितना होगा, 12 2 जा 24 x होल डिवाइड बाय, ये देखो ये कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, है ना, माइनस का cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता, सॉरी माइनस का, ये 2 भी लिख देता हूँ साथ में ही, -2 cos x का होता माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस क्या होगा, sin 2x, है ना, इंटू क्या हो जाएगा, इस 2x का फिर से चेन रूल यूज होगा, हो जाएगा 2, क्लियर। अब देखो फिर से हम लोग चेक करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू द 0 क्या होगा, 24x डिवाइडेड बाय 4 sin 2x, एक्स वैल्यू 0 पुट को देखो, न्यूमरेटर भी 0 होगा और डिनोमिनेटर भी 0 होगा, अभी भी 0/0 फॉर्म है। बस लास्ट स्टेप एक बार और मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, लिमिट x टेंड टू द 0, न्यूमरेटर होगा 24 आंसर, डिनोमिनेटर होगा कितना, 4 तो 4 ही रहेगा, साइन एक्स का होगा cos 2x, इंटू 2x का होगा कितना, 2, क्लियर। ये हो गया कितना, 24/8 कॉस 2x। अब अपन लोग क्या करेंगे, एक्स वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो न्यूमरेटर में एक्स है ही नहीं, तो न्यूमरेटर क्या होगा, 24 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में आएगा 8 इंटू एक्स वैल्यू 0, मतलब कॉस 0 1 होता है, इसको कैंसिल करो तो इसका आंसर आएगा 3, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है ना। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से, बेटर से। ओके, थैंक यू एवरीवन।